देखिए एक बार फिर से टीयर गैस की फायर किया गया है, धुआं उठ रहा है और जिससे सांस लेने में तकलीफ आ रही है। और लगातार हरियाणा पुलिस लगातार ये टीयर गैस फायर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है वो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि इस टीयर गैस से सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, इसी वजह से इससे दूर भागा जा रहा है। ये सिचुएशन वही है, ये बॉर्डर वही है जो 2020-26 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना था, अब फिर से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीयर गैस है वो फायर की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, और ये टीयर गैस शेल्स जो हैं वो हरियाणा पुलिस की तरफ से फायर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसी तरह की तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। हजारों किसान यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, वो कटीली तारें लगाई हुई हैं, कांटे लगाए हुए हैं, सड़क में सीमेंट से भर दी गई है सारी की सारी सड़क, ताकि किसी भी हालत में जो किसान हैं वो यहां से शंभू बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए। क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है 2000 से 3000 ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं वो इस समय फतेहगढ़ साहिब में खड़ी हैं। वहां से ये शंभू बॉर्डर के जरिए दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा में जो 64 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, 50 रिजर्व पुलिस की कंपनियां लगाई गई हैं और 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। धारा 144 लगा दी गई है और जगह जगह पे अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं पे भी 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने इजाज़त नहीं है। इस तरह की पूरी तैयारी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ किसान भी ये कह रहे हैं कि आज दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि एक शंभू बॉर्डर, एक जो है डबवाली बॉर्डर और तीसरा है खनौरी बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर हैं जो पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट करते हैं और तीनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत तकड़ी तैयारी की गई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री भी डिप्लॉय की गई है और टीयर गैस शेल्स, ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस जो है वो ड्रॉप की जाएगी, ताकि ये किसान एक जगह पे इकट्ठे ना हो। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग बॉर्डर से। सबसे ज्यादा बवाल इस वक्त मचा हुआ है शंभू बॉर्डर पर। देखिए किस तरह से फ्लाईओवर पर चढ़ने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। शंभू बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर इसी तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। जाम की स्थिति अलग है, क्योंकि दिल्ली और आम दूसरे शहर जो हैं उनमें लगातार लाखों लोगों का आना जाना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल, उपद्रव मचा हुआ है अंबाला के नजदीक शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि एक बड़ा जत्था आने की कोशिश कर रहा है दिल्ली की तरफ। और हमारे सहयोगी वैभव जुड़ गए हैं हमारे साथ। वैभव, क्या तस्वीर है आपके पास? इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीर यहां पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। हलचल जो है वो इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है। यहां पर जो ये बैरिकेड्स यहां पर कंक्रीट की हैं, वो बैरिकेड्स अब सड़क पर जो है वो लगाई जा रही है क्रेन के जरिए। जो वहां पर कटीले तार आपको नजर आ रहे होंगे, उनको भी अब यहां पर फेंसिंग जो है वो कसी जा रही है, ताकि जब टिकरी बॉर्डर की तरफ किसान कूच करे तो वो इस जगह से आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि इसके बाद दिल्ली की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है और इस सीमा पर वो लोग ना पहुंचे, इस सीमा को नांग न सके, इसके वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अपने विजय उमेश से कहूंगा एक बार उमेश आगे आइए, क्योंकि ये तस्वीर यहां से दिखाएगा। दरअसल ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बीच यहां पर अब ये जो बैरिकेड्स है कंक्रीट के, वो बैरिकेड्स अब यहां पर बीच रोड पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये फेंसिंग जो है वो कसी जा रही है कटीले तारों की, और ये इस पूरे इलाके में, इस पूरी सड़क पर अब से थोड़ी देर बाद आपको नजर आने वाली है, क्योंकि उम्मीद यह है कि किसी भी वक्त किसान संगठन के वो तमाम प्रदर्शनकारी इस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद अब इस पूरे इलाके में अलर्ट पर फोर्सेस जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो अगर इधर फोर्स की बात करें तो यहां पर अर्धसैनिक बलों की लंबी मुस्तैदी जो है वो की गई है। न सिर्फ मुस्तैदी की गई है, वो पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट मूड में है। और जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे कि क्रेन के जरिए कैसे ये कंक्रीट के जो बैरिकेड्स हैं, उन बैरिकेड्स को अब बीच सड़क पर लगाया जा रहा है, ताकि इस रास्ते को जो है वो ब्लॉक किया जा सके। और अब इस रास्ते को ब्लॉक करे जाने के बाद यहां पर ऊपर इसके जो आपको ये कटीले तार नजर आ रहे हैं, इन तारों की फेंसिंग जो है वो की जाएगी। इन फेंसिंग के पीछे
अर्धसैनिक बलों की लंबी टुकड़ी जो है वो मौजूद रहेगी और इस लंबी टुकड़ी के बीच आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर जो तैयारी है वो कितनी ज्यादा पुख्ता की गई है। संडू बॉर्डर की हम तस्वीर लगातार अपने को दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर कैसे जो है वो प्रदर्शनकारियों और वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के बीच जो है वो नोकझोंक हो रही है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सुरक्षा में मौजूद वहां की जो टीमें हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर आंदोलनकारियों का एपिसेंटर बन गया। बॉर्डर को कुरुक्षेत्र समझ सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर बवाल मचाया, हंगामे के साथ तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया। शंभू बॉर्डर पर डटी पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस पर ही भड़क उठे और आगे बढ़ते हुए पुलिस पर ही धावा बोल दिया। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी अपने बचाव में ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। ड्रोन के जरिए छोड़े गए आंसू गैस के बाद पूरा आसमान धुआं हो गया। प्रदर्शनकारी भी तितर बितर हुए और शंभू बॉर्डर पर भगदड़ सी मच गई। देखिए एक बार फिर से टीयर गैस की फायर किया गया है, धुआं उठ रहा है और जिससे सांस लेने में तकलीफ आ रही है। और लगातार हरियाणा पुलिस लगातार ये टीयर गैस फायर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है वो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि इस टीयर गैस से सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, इसी वजह से इससे दूर भागा जा रहा है। ये सिचुएशन वही है, ये बॉर्डर वही है जो 2020 26 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना था, अब फिर से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीयर गैस है वो फायर की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, और ये टीयर गैस शेल्स जो हैं वो हरियाणा पुलिस की तरफ से फायर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसी तरह की तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। हजारों किसान यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े थे। उनका कुछ बड़ा करने का प्लान था। पत्थर ही नहीं, हाथों में लाठी डंडे लिए भी किसान नजर आए, लेकिन पुलिस का एक्शन देख भीड़ पीछे हट गई। शंभू बॉर्डर पर बिगड़े माहौल के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने बयान दिया और उपद्रवियों से किसानों को दूर रहने की सलाह दी। सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। किसान नेता शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो उसमें लाठी डंडों का क्या काम है? क्यों पाबंदी के बाद भी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली को बॉर्डर पर इकट्ठा किया गया? क्यों सख्ती के बाद भी शंभू बॉर्डर को कुरुक्षेत्र बना दिया गया? क्या आंदोलन के नाम पर किसान 3 साल पहले वाली घटना दोहराने की फिराक में है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।